सबसे पहले इस मंच को प्रणाम करता हूं और ये देश के भविष्य हैं जो मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है। ये आज के नहीं कल के भविष्य हैं। आज ये तैयार होंगे तो कल देश इन्हीं के हाथों में सुरक्षित होगा। सभी लोग बैठ जाओ और एक बार जयकारा लगा दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए पीछे बहनें हमारी, सभी लोग इस प्रांगण में जो उपस्थित हैं, भारत माता की जय। तो देखिए बहुत ही गर्व का विषय है, कितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नौनिहाल हमारे देश के भविष्य हैं। इन्हें संवारने की मुझे बहुत आवश्यकता है। और जिस प्रकार एक छोटा सा पौधा होता है, उस पौधे को बड़ा करने में उस गार्जियन का हाथ होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, माता पिताजी होते हैं, भाई बड़े होते हैं। और जब छोटा पौधा होता है उसको जिस प्रकार आप ढालना चाहेंगे ढल जाएगा, जिधर चाहेंगे उधर टहनी उसकी चली जाएगी। लेकिन जब वही पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर वो संवारने नहीं आता, वो टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। तो ये नौनिहाल है। विद्यालय में आने के बाद जो गुरुजन हैं वो लोग तो देखिए शांति बनाए रखे, वो लोग जो शिक्षा देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार माता पिता से मिलते हैं। तो माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को क्या संस्कार दें। चाचा हैं, ताऊ हैं, बाबा हैं, पिता हैं, किस प्रकार से किसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ तक कि पड़ोसियों के साथ भी बड़ों जैसा व्यवहार करने की शिक्षा माँ बाप के द्वारा, माता पिता के द्वारा ही मिलती है बच्चों को। तो ये जो भविष्य है, ये हमारा भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है और हमारे देश का भविष्य है। कार्यक्रम बहुत है और मुझे भी अभी जाना है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ पे उपस्थित होकर आप सभी के बीच कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं हर प्रतिवर्ष आता रहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चंद लाइनें आप सभी के बीच बोलना चाहता हूँ। देखिए शांति बना रखिए, सभी लोग चुप हो जाए। बच्चे शैतान होते हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी बच्चा था ना कभी, इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चे शैतान होते हैं। लेकिन थोड़ा सा शांति लेके आपको मजा आएगा। कि उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। देखिए अब हमें करना क्या है। समय जो अवसर हमें ईश्वर ने दिया है उसे हमें खोना नहीं है। कि उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। कि उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। कि बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस लाओ। कि सबल होकर बहुत निर्बल, कि सबल होकर बहुत निर्बल हो चुके हो अब न होना। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। कैसे अपना कीमती समय हम गंवा रहे हैं, इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। कि मोहनिका में तुम्हें जो दिखता ये मधुर सुख है। सोने और घूमने में जो अपना समय जाया कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। सोने का भी समय होना चाहिए
और घूमने का भी समय होना चाहिए, टिकटॉक देखने का भी समय होना चाहिए। कि मोहनिद्रा में तुम्हें जो दिखता ये मधुर सुख है, अरे यह सब स्वप्न है, बस इसी सुख का अंत दुख है। अरे यह सब स्वप्न है, बस इसी सुख का अंत दुख है। तुम अनेको बार अब तक, तुम अनेको बार अब तक रो चुके हो, अब न रोना। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो, अब न सोना। और देखिए ये कर्म युग है। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके सामने आएगा। आपने अगर अपने पिताजी के चरण दबाए हैं तो निश्चित तौर पे आपका पुत्र आपके चरण दबाएगा। कहते ना गांव में वो कि दाई के गाँव माई कर, तो जैसा आप कर्म करेंगे उसका फल निश्चित तौर पे आपको यहीं पे मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा। मिल रहा है वही तुमको जो कि तू पहले दिया है, मिल रहा है वही तुमको जो कि तू पहले दिया है। उसी का फल सामने है, उसी का फल सामने है। शुभ अशुभ जैसा किया है उसी का फल सामने है। शुभ अशुभ जैसा किया है कि बीज अनुचित कर्म के, हर बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो, अब न बोना। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो, अब न सोना। स्वर्ण घड़िया तुम कदाचित खो चुके हो, अब न खोना। और देखिए कैसे कैसे रूप हम लोग बदल रहे हैं लास्ट कड़ी में। एक होकर बन रहे हैं हम अनेक वेशधारी, एक होकर बन रहे हैं हम अनेकों वेशधारी। कभी स्वामी कभी सेवक, कभी राजा या भिखारी। कभी स्वामी कभी सेवक, कभी राजा या भिखारी। पथिक क्या क्या तुम अभी